अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वेलकम टू उर्दू इनटू इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम बी फॉर्म नेगेटिव सेकेंड कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी में नहीं हूँ, नहीं हैं, इसको बताने के लिए इंग्लिश में 3 हेल्पिंग वर्ब्स है। वो है एम, इज, आर। नेगेटिव के लिए इंग्लिश में हम नॉट इजाफा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट। ये एक कैटेगरी है। बी फॉर्म बोलने का मतलब ये है कि इसमें हम कोई मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेन वर्ब का मतलब ये है कि एवरी वर्ब हैज़ 5 फॉर्म। अगर मेन वर्ब है तो हम मेन वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है कि जिसमें कोई काम हो, एक्शन हो, जैसा कि पढ़ना, रीड, रेड, रेड, रीड्स, रीडिंग। अब इन सेंटेंसेस में रीड, रेड, रेड, रीड्स, रीडिंग कोई वर्ब नहीं है। अगर जिस सेंटेंस में वर्ब ना हो उसे हम बी फॉर्म सेंटेंसेस कहते हैं। अब रही बात, यहाँ पर हम सेकेंड कैटेगरी सीखने जा रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी पहचानने का तरीका क्या है? पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। अगर पास और नहीं है बतलाना चाहते हैं तो हम इसे में उर्दू के ज़रिए से पास नहीं है और इंग्लिश में हम 2 हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। वो है हैज़ और हैव। अब रही बात नेगेटिव बताने के लिए, नेगेटिव के साथ ये है कि आई, वी, यू, दे या कोई प्लोरल के साथ हम डू का भी इजाफा करेंगे। डू नॉट हैव। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर के लिए डज नॉट हैव। डू नॉट हैव और डज नॉट हैव हम जो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर चंद सेंटेंसेस कि इनमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस एक टेबल के जरिए से हम ये सीखना ये चाह रहे हैं कि अगर हम आई इस्तेमाल करते हैं तो इसमें नेगेटिव के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर वी करते हैं तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे। यू करते हैं तो हम इसमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से दे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल भी पता चलेगा कि सिंगुलर के साथ हमें क्या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए और प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिखे गए। अगर हमें ये टेबल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि बी फॉर्म सेकेंड कैटेगरी हम नेगेटिव बनाना सीख गए हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर ये है, मेरे पास दौलत नहीं है। इस सेंटेंस को हम किस तरह से जो है इंग्लिश में लिखेंगे और समझेंगे। आई डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव वेल्थ। मेरे पास दौलत नहीं है। आई डू नॉट हैव वेल्थ। हमारे पास दौलत नहीं है। We do not have wealth। सेंटेंस खत्म होने के बाद आफ्टर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, कि सेंटेंस का मतलब हम कई मर्तबा पढ़ चुके हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में है या नहीं है, यहाँ पर हमारे पास दौलत नहीं है, पूरी बात हमें समझ में आ रही है। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद भी हम फुल स्टॉप लिखेंगे और नेगेटिव सेंटेंस के बाद भी हम जो है फुल स्टॉप लिखेंगे। फुल स्टॉप लिखने पर ही हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है खत्म हो गया है। थर्ड सेंटेंस, तुम्हारे पास दौलत नहीं है। यू डू नॉट हैव wealth।
उनके पास दौलत नहीं है। दे डू नॉट हैव वेल्थ। उसके पास दौलत नहीं है। वो एक आदमी, उसके पास दौलत नहीं है। He does not have wealth। उर्दू के हिसाब से हम, अगर वो कोई फीमेल है, कोई औरत है, तब भी हम यही कहेंगे कि उसके पास दौलत नहीं है, उस फीमेल के पास दौलत नहीं है, उस औरत के पास दौलत नहीं है। She does not have wealth। उसके पास, यहां पर हम इट का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसके पास, उस कंप्यूटर के पास, वो बेजान चीज के पास, कोई भी चीज हो सकती है, उसके पास दौलत वगैरह नहीं है। इट डज नॉट हैव वेल्थ। अब ये सेंटेंस के जो है दो पार्ट हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये आई हो गया है, आई, मैं। डू नॉट हैव वेल्थ, ये पूरा जो है सेकंड जो है पार्ट हो गया, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। इससे हमें पूरी ये बात ये समझ में आ रही है कि मेरे पास दौलत नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मेरे पास दौलत नहीं है। आई डू नॉट हैव वेल्थ, हमारे पास दौलत नहीं है। वी डू नॉट हैव वेल्थ, तुम्हारे पास दौलत नहीं है। यू डू नॉट हैव वेल्थ, उनके पास दौलत नहीं है। दे डू नॉट हैव वेल्थ, उसके पास दौलत नहीं है, उस एक आदमी के पास। ही डज नॉट हैव वेल्थ, उसके पास दौलत नहीं है, वो फीमेल, वो औरत। शी डज नॉट हैव वेल्थ, उसके पास दौलत नहीं है। इट डज नॉट हैव वेल्थ,